वाक्य विचार। अर्थ के आधार पर मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है। वह दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए वह ध्वनियां निकालता है। इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द और वाक्य का रूप ले लेते हैं। वह प्रायः वाक्यों के रूप में अपनी बातें कहता है। परिभाषा। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। उदाहरण: पक्षी गीत गाते हैं। वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। उपर्युक्त वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिनसे भाव विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं: उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य: वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसे कर्ता भी कहा जाता है। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं। तब यह कई शब्दों के मेल से बनता है। जैसे पौधे बढ़ने लगे हैं। छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। इन वाक्यों के रंगीन अंश उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य का शेष अंश इनके ही बारे में कुछ बता रहा है। विधेय: वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का हो सकता है या पूरकों के साथ मिलकर कई शब्दों के मेल से बन सकता है। जैसे मजदूर गया, मजदूर घर गया। मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया। मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर गया। इन वाक्यों के रंगीन अंश अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः ये विधेय हैं। वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर दो प्रकार से वाक्यों को बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, जिनमें विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य तथा रचना के आधार पर 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। विधानवाचक वाक्य: जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। उदाहरण: पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं। कविता ने पाठ याद कर लिया है। नदी में बाढ़ आई है। विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रोहित ने नया मकान खरीदा। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य: जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान न, मत, नहीं देखकर की जा सकती है। उदाहरण: पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं। कविता ने पाठ नहीं याद किया है। नदी में बाढ़ नहीं आई है। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ।
रोहन, धूप में न निकलना। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान: क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर इनकी पहचान की जा सकती है। वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर की जाती है। उदाहरण: ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? रमा कब आई? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? कल तुमने क्या क्या खाया था? विक्रम किसकी राह देख रहा है? आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति लेने देने का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञासूचक या विधिवाचक वाक्य भी है। उदाहरण: किताब के पेज मत फाड़ो। किसलय अब पढ़ने बैठ जाओ। दीवारों को साफ कर दो। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना। यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें। काश इस समय सुमन साथ होती। मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ हों। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। विस्मयवाचक वाक्यों की पहचान: वाक्य में अहो, आहा, हाय, छी, अरे आदि देखकर ऐसे शब्दों या वाक्य के अंत में लगा विस्मयवाचक चिन्ह को देखकर की जा सकती है। उदाहरण: अरे कितना विशाल मैदान है। ओह, तुम आ गए। आहा, कितना सुंदर फूल। देखकर मन प्रसन्न हो उठा। सावधान, ट्रक आ रहा है। छी, नाले के पास बड़ी बदबू थी। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य की पहचान: वाक्य के अंत में होगी, होगा, होंगे देखकर। शायद, संभवतः जैसे शब्द देखकर भी की जा सकती है। उदाहरण: अब तक फसल कट चुकी होगी। रमा खाना पका चुकी होगी। दीपक बुझ गया होगा। संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। अब शायद बारिश बंद हो जाए। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। संकेतवाचक वाक्यों की पहचान यदि, अगर जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। उदाहरण: यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें न सूखती। अगर परिश्रम करोगे
तो अवश्य सफल होगे। धन्यवाद।